लूका की किताब और अध्याय 7 वचन 36 से लेकर 50 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। और इससे पहले हम वचन में जाए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ हम सब लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा ज्यादा कौन प्यार करते हैं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं? जिसके हाथ ज्यादा लंबे होकर देखते हैं वो ज्यादा। ठीक है, आज हम वचन से देखेंगे कौन ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु से, क्योंकि हम मुंह से तो कह सकते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि कौन ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। और जब आप वचन को पढ़ोगे, सुनोगे ध्यान से, तो आपको पता लगेगा कि कौन प्रभु से ज्यादा प्यार करता है, और आप पहचान पाओगे। और किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सूरज ज्यादा प्यार करता है, या भाई राजेश ज्यादा प्यार करते हैं, या भाई सोनू ज्यादा प्यार करते हैं, या बहन रीता, या बहन उर्मिला, या बहन शोभा, या आंटी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पहचान जाओगे जब इस वचन को सुनोगे। हालेलुया। कितने लोग ध्यान से वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। 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 प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया माइक मेरे अंदर फिट किया परमेश्वर ने। हालेलुया। स्तुति हो। परमेश्वर मेरे को तेज आवाज दिया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, 36 से लेकर 50 तक हम पढ़ेंगे। इसमें 36 से लेकर 41 तक शिवम पढ़ेगा, और फिर 42 से लेकर 50 तक दूसरा कोई व्यक्ति पढ़ेगा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। हाँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके ध्यान से सुनते रहे। पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार-बार टूटकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी उसने उससे बुलाया। तब अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह तो मुझसे दूर रही है। वह कौन, वो कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, यह किसी महाजन के 2 देनदार थे। एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। हाँ, अभी दूसरे दिन पढ़िए। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए कि उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसका अधिक छोड़ दिया गया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर उसने मेरे पाँवों पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, वह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है।
पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब बताइए मुझे, कौन ज्यादा प्रेम करता है प्रभु से? इसका ज्यादा क्षमा हुआ। तेरी बोलिए, कौन ज्यादा प्रेम करता है प्रभु से? जिसका ज्यादा क्षमा हुआ। जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम प्रभु से हालेलुया। हालेलुया। और आप देखते हैं बहुत प्यारी घटना है ये। यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में, एक शास्त्री ने अपने घर में बुलाया और उसको खाने के लिए बुलाता है। और खाने पे बुलाने के बाद क्या देखता है? यीशु मसीह आके बैठा है और एक स्त्री सुन के आती है, यहाँ पर यीशु मसीह आया है। और वो गलत स्त्री होती है, पाप में पड़ी हुई स्त्री होती है, और वो अपने साथ एक संगमरमर के पात्र में क्या लाती है? इत्र लेकर आती है। और आकर जब प्रभु को देखती है, क्या करती है? उसके पैरों के पास बैठ जाती है और रोने लग जाती है। और मुंह से तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन रोती है और रोते रोते आंसुओं से उसके पैर भिगो देती है और अपने बालों से उसके पैर पोंछने लग जाती है। फिर जिस फरीसी ने उसको बुलाया था, उसका नाम शिमोन था, वो बोलता है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता यीशु के लिए, उसके मन में शक आ जाता है। कहता है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो इसको पता लग जाता कि ये तो गलत स्त्री है, ये तो व्यभिचार की स्त्री है, ये इसको छू रही है। ये भविष्यद्वक्ता होता तो इसको पता लग जाता। तो यीशु ने उसके मन की बात को जान लिया और यीशु ने बोला, हे शिमोन, तू क्या सोचता है? एक महाजन के दो देनदार थे। एक कितना लिखा है? पढ़िए जरा। हालेलुया। पढ़िए जल्दी। एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देता। हालेलुया। एक से 500 दिनार लेने की और दूसरे से 50। लेकिन देने के लिए दोनों में से किसी के पास कुछ भी नहीं था। और इसीलिए क्या किया उसने? दोनों को क्षमा कर दिया। तो यीशु कहता है, शिमोन, फिर तेरी दृष्टि में उन दोनों में से ज्यादा प्रेम कौन करेगा? शिमोन कहता है, मेरी दृष्टि में प्रभु जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्रेम करेगा। तब यीशु उसको बोलता है कि देख, मैं जब से तेरे घर में आया, तूने पैर धोने के लिए भी मुझे पानी नहीं दिया, पर इसने क्या किया? इसने आंसुओं से मेरे पैर धोए और बालों से पोंछे। तूने मुझे चूमा नहीं दिया, और वो जब से आई है मेरे पैरों को चूम रही है। इसलिए जिसका अधिक क्षमा हुआ वो अधिक प्यार भी करता है। अगर आपके अधिक पाप क्षमा हुए तो आप ज्यादा प्यार भी करोगे। हालेलुया। थोड़े क्षमा हुए वो थोड़ा ही प्यार करेगा। और यीशु ने उस स्त्री से क्या बोला? जा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा। देखिए, तब वहां पर भी कई लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे? शक कर रहे थे अभी भी। बोले ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? लेकिन यीशु ने ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। यीशु ध्यान नहीं देगा। अगर आप विश्वास के साथ प्रभु के साथ चल रहे, आप पूरा विश्वास के साथ उसके आगे रोके, उसके आगे टूटते, उसके आगे उपवास में बैठते, उसके आगे घुटने टेकते, उसकी बाट जोते, कोई आ रहा है नहीं आ रहा। मैं सही बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, ग्रुप के बच्चे, बड़े लोग भी ध्यान से सुनना। मैं कभी भी किसी के कारण मेरा चर्च लेट नहीं करता। यहाँ तक बिल्कुल करीबी व्यक्ति भी है ना, यहाँ तक मेरा माँ भी होगा ना, तो भी अगर चर्च के लिए लेट होगा तो मैं चला जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसका ज्यादा क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों को दोस्तों की जरूरत पड़ती है चर्च आने के लिए, मेरे को कभी नहीं पड़ती किसी की। अगर वो उस समय आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए क्या कर रहा है? मेरे लिए गड़बड़ कर रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे? अब ज्यादा प्यार करना। हालेलुया। 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 जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वो क्या करेगा? ज्यादा प्यार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी मेरे को बताओ,
कौन ज्यादा प्यार करता है यीशु से आप में? हालेलुया। अब मैं ज्यादा क्षमा नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप अपने लिए थक जाते हो ना, तब भी प्रभु थकता नहीं आपके। हालेलुया। जब आप थक जाते हो ना, मैंने बहुत पाप किया, बहुत बुराई कर दी है, मुझे माफ कर, मैं थक गया हूँ, तब भी प्रभु आपके लिए थकता नहीं। जिसका ज्यादा क्षमा होगा वो ज्यादा प्यार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी फिर प्रभु का वचन जब ये कहता है, बाइबल बोलती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब सबने ही पाप किया है और किसी ने थोड़ा, कह सकते हैं शिमोन सोच रहा था मैंने थोड़ा किया है, लेकिन वो स्त्री सोच रही थी मैंने ज्यादा किया है पाप, है ना, किया सबने पाप है, तो फिर हम भाई करें क्या? फिर हमारी को प्रभु के साथ चलते हुए कैसे चलना है? हालेलुया। मान लीजिए आपका और मेरा ज्यादा क्षमा हुआ, हम ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी प्रभु के साथ चलते हुए हमें कैसा जीवन जीना है? हालेलुया, हालेलुया। आए कुछ बातों को हम देखेंगे और निकालेंगे। गलातियों की किताब अध्याय 6 पेज नंबर 263 में मिलेगा ये आपको, और 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। अब हमारी ज्यादा क्षमा हुए और हम ज्यादा प्यार करने वाले हैं। हालेलुया। जब हम ज्यादा क्षमा हुए, ज्यादा प्यार करने वाले हैं, तो फिर हमें प्रभु के साथ चलते हुए कैसा जीवन जीना है, उन कुछ बातों को हम देखेंगे। थोड़ी सी बातों को हमें देखना है और ध्यान देना है, क्योंकि प्रभु के साथ चलते हुए कुछ चीजें, कुछ निर्देश प्रभु हमें देता है। कितना लोग गाड़ी चलाना जानते हैं? भाई जानते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटी, कुछ भी चलाना जानते हैं जो लोग। तो जब आप गाड़ी चलाने के लिए रोड पे जाते हो, कुछ निर्देश होते हैं ना, कुछ निर्देश दिए जाते हैं ना, ये रेड लाइट है, ये ग्रीन लाइट है ना, अभी लोग पार करेंगे, ऐसे निशान होते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब आप प्रभु के साथ चल रहे हो, कुछ निर्देश है, उनका पालन करना है हमें। हालेलुया। तो जो लोग सोचते हैं मेरे ज्यादा क्षमा हुए, मैं ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने प्रभु के साथ चलना कैसे, ये आज हम सीखेंगे। पढ़िए गलातियों 6 अध्याय 1 वचन पढ़िए, धीरे धीरे करिए। हाँ भाइयों, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से पढ़ो। भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो हाँ, ध्यान से सुनो। हे भाइयों, अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो, अगर कोई अपराध करते हुए पकड़ा गया तो तुम जो आत्मिक हो, तुम्हारे ज्यादा क्षमा हुए, तुम्हें पता लग गया। कई लोग बोलते हैं हमने तो पाप किया ही नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो मैंने ज्यादा किया है, मैं ज्यादा प्यार करूंगा, मैंने ज्यादा पाप क्षमा हुआ है मेरा, मैं ज्यादा प्यार करूंगा। आप आत्मिक बन चुके हो। यानी कि जब आपको ये पता लग जाता है मेरे जीवन में पाप था, मैंने क्षमा मांगी है, मेरे को प्रभु ने क्षमा कर दिया, तो आप आत्मिक व्यक्ति हो। तो लिखा है जो तुम आत्मिक हो, तो तुम्हें क्या करना है उस व्यक्ति के लिए? नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। तुम्हें नम्र रहना है। बोलो मैं नम्र रहूंगा। आपको पता लग गया आपके बहुत पाप क्षमा हुए। अभी एक भाई ऐसा है, एक बहन ऐसी है, आपका एक रिश्तेदार ऐसा है, एक पड़ोसी ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है, आपका बेटा या बेटी ऐसी है जिसको नहीं पता उसके अंदर पाप है, आपने उसको पाप करते हुए देखा, तो आपको क्या करना है? आपको नम्र रहना है और नम्रता के साथ उसे संभालो। क्या लिखा है? संभालो। ये तो नहीं लिखा उसको नीचा दिखाओ, उसको भगा दो, उसको निकाल दो। क्या लिखा है? संभालो, नम्रता। खुद नम्र बने रहो और उसे संभालो। कैसे संभालना है? पढ़िए। हालेलुया। अभी ध्यान दो, साथ में अपनी भी चौकसी करते रहो, नम्र बने रहो, और जिसको गलती करते हुए देख लिया उसको संभालो और अपनी भी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो आप भी उसके जैसे ही बन जाओ, उसकी गलतियां दोहराने लग जाओ। चलो जी ये भी तो कर रहा है मैं भी करूं, ऐसा नहीं। आप जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ उसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, कहीं उसके जैसे काम करने ना लग जाओ। लेकिन उसको संभालने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है, उसको बचाने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है, उसको प्रेम रखने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है।
उसको प्रभु के बारे में बताने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है। डांटने वाली जगह पर डांटने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है। प्रेम करने वाली जगह पर प्रेम करने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है। क्षमा करने वाली जगह पर क्षमा करने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है आपको। क्योंकि तुम जो आत्मिक हो, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अभी तुम क्या बन गए? आत्मिक बन गए। तुम्हारी पोजीशन चेंज हो गई। अभी तुम परमेश्वर से कुछ कहोगे वो हो जाएगा, इसलिए संभालो। तुम जो आत्मिक हो उसको संभालो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम भी परीक्षा में नहीं पड़ो। ध्यान देना होगा। पाप क्षमा हुआ, तुम्हारा ज्यादा क्षमा हुआ, तुम ज्यादा प्रेम करते हो। प्रभु कहता है हम कहते हैं हम प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रभु कहता है जो तेरे साथ में मैंने व्यक्ति दिया उससे तो प्रेम करता नहीं है, प्रभु से कैसे करेगा? तेरे मास्टर से तो तू प्यार करता नहीं, तेरे भाई से तो तू प्यार करता नहीं, तेरी बहन से तो तू प्यार करता नहीं। हालेलुया। तेरा पत्नी से तो प्यार करता नहीं, तेरे पति से तो प्यार करता नहीं, तेरे बेटे से तो प्यार करता नहीं। कहता है मैं प्रभु से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो प्रभु कहता है जो ये कहता है मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो उसके साथ में लोग रखे हैं उनसे भी प्यार करना, उन्हें भी क्षमा करना, उन पर भी दया करना, उन्हें भी डांटना, उन्हें भी समझाना, उन्हें भी लेके चलना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे लेवल पे पहुंच गए हो, आपकी डांट भी कईयों के जीवन में बहुत काम करने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी डांटने से वो नरक से बचने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी भी चौकसी करते रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। भाई आप उसे बचाने जा रहे हो, ऐसा ना हो आप भी गिर जाओ। इसीलिए प्रभु का दास कह रहा है अपनी भी चौकसी करो। आगे बढ़िए। तुम एक दूसरे का भला ना दिखाओ। हालेलुया। इधर ध्यान देना, जो गलती कर रहे हैं उसके विषय में बात हो रही है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। भार उठाने का मतलब क्या है? वो कोई वजन उठा के चल रहा है, हाँ वो पाप का वजन उठा के चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम एक दूसरे का, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा। आपने देखा है कई बार कई बच्चे बड़े हो जाते हैं। मान लीजिए एक 4 साल का बच्चा है और एक 1.5 साल का है। 1.5 साल वाला बोल नहीं पाता, 4 साल वाला बोल पाता है। तो अब उसकी जरूरत को क्या करना पड़ेगा? 4 साल वाले को बोलना पड़ेगा कि इसकी जरूरत पापा ये है, इसको दे दो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे का बोझ उठाओ का मतलब है उसको नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है। तू उसको क्षमा भी कर, उसमें दया भी कर, उससे प्रेम भी रख, उसको डांट भी, उसको संभाल भी, उसको बचा भी, और परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना भी कर, परमेश्वर इसको क्षमा कर। अभी नहीं जानता लेकिन ये सीख जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। का भार उठाने का मतलब है ये। अगर तुमने किसी को पाप करते हुए देखा तो क्या करने का? संभालने का। एक दूसरे का भार उठाओ। आगे। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। इस प्रकार क्या करो? मसीह की व्यवस्था क्या है? मसीह की व्यवस्था क्या है? अरे इधर कहाँ चला गया? हालेलुया। हालेलुया। मसीह की व्यवस्था क्या है? बोलो क्षमा करना। क्षमा करना। जिसकी ज्यादा थी उसको ज्यादा क्षमा करें। हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को क्या करो? पूरी करो। हालेलुया। हालेलुया। क्षमा करके, जब आपकी ज्यादा क्षमा हुए आप भी क्षमा करो। और मसीह की व्यवस्था को नहीं मेरे क्षमा हुए मैं नहीं करूंगा। बाइबल कहती है अगर जिस तरह तेरे अपराध क्षमा किए गए तू क्षमा नहीं करेगा तो स्वर्गीय पिता तेरे भी क्षमा नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो क्षमा करने वाला बनना है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की व्यवस्था कैसे पूरी होगी? क्षमा करो उसको। हालेलुया। संभालो उसको। डांटने वाली जगह पे डांट भी लगाओ, संभालने वाली जगह पे संभालो, प्यार करने वाली प्यार से करो, खाना देने वाली जगह खाना दो, उसकी जरूरत पूरी करो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोग आएंगे आपके सामने, आपको लग रहा होगा ये तो गलत चल रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उनको संभालो, उनकी जरूरतें पूरी कर दो। आप मसीह में बदल चुके हो। हालेलुया। आपके ज्यादा क्षमा हुए, आप ज्यादा प्यार करने वाले बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है। हाँ तो ध्यान दीजिए, अगर हम सबने पाप किया ना, हमने अभी सीखा, अगर कोई कुछ ना होने पर भी खुद को कुछ समझता है
सबने पाप किया, तो सब एक जैसे तो है। तेरे ज्यादा क्षमा हो गए, उसके थोड़े क्षमा हो गए, उसको भी नहीं पता है, तो सब एक जैसे ही। अगर कोई कुछ नहीं होने पर भी खुद को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। क्या कर रहा है? मेरे बहुत क्षमा हुए लेकिन मैं क्षमा नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा? मैं धोखा दे रहा हूं अपने आप को। फिर न्याय के लिए परमेश्वर भी तैयार हो रहा है, बेटा तेरे लिए भी। तो अपने कुछ नहीं होने पर भी खुद को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है, बहन धोखा देता है। हम कुछ नहीं है, परमेश्वर के बिना हमारे बहुत क्षमा हुए, इसलिए हमें भी बहुत क्षमा करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि वो दाख लगा था, पेड़ था, उसके साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। हम तो सूखी डालियां हैं, हमारे साथ क्या नहीं करेंगे। बाइबल बोलती है तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के होंगे, कई बार तुम्हारे घर के उठ जाएंगे तुम्हारे विरुद्ध में। प्यार करो उनसे तो भी, हालेलुया, प्यार करो उनसे, हालेलुया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा उनकी गलतियों में शामिल हो जाओ, मैं उनसे कह रहा हूँ प्यार करना बंद मत करना, हालेलुया। मौका देना बंद मत करना, हालेलुया। उन्हें बढ़ने देना बंद मत करना, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है तेरे ज्यादा क्षमा हुए, तुझे भी ज्यादा क्षमा करने वाला बनना है, हालेलुया। आगे बढ़िए। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हाँ, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, एक दूसरे का बोझ उठाओ, लेकिन पर हर एक अपने अपने कामों को जांच लो। और तब हम क्या करते हैं? हम दूसरे के कामों को जांचते हैं। वचन कह रहा है अपने अपने कामों को जांच लो। आज मैं अपने कामों को जांच लूं और आप भाई बहन बच्चे लोग आप अपने कामों को जांच लो। सबको अपने अपने काम जांचना है, तो क्या हो जाएगा? देखो तब दूसरे के विषय में नहीं, तब एक दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में और अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। उसको घमंड करने के लिए प्रभु मौका देगा, हालेलुया। भैया वो झूठ बोलता है, उसको छोड़, तू बोलता है क्या? भैया वो लेट आता है, उसको छोड़, तू लेट आता है क्या? भैया वो कुछ नहीं करता है चर्च में आके, उसको छोड़ दे, तू करता है क्या? अगर तू अपने आप को जांच लेगा तो एक समय में परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे तेरे ऊपर घमंड करने के लिए तुझे मौका दूंगा, हालेलुया। प्रभु आपको मौका देगा कि आप बोल सको कि हाँ मैं प्रभु में चल रहा हूँ, हालेलुया। कौन सा 5 क्या? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। तो देखो सब कौन अपना कौन अपना बोझ उठाएगा? मैं आपका बोझ उठाऊंगा भाई? नहीं। मैं आपका बोझ उठाऊंगा? नहीं। आप अपना बोझ उठाओगे भाई, आप अपना बोझ उठाओगे, मैं अपना बोझ उठाऊंगा, अपना बोझ उठाऊंगा। 5 हुआ। 7वां वचन पढ़ो। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना। परमेश्वर के विषय में जब आप सीखते हो, जो बातों को आप सीखते हो उनको मजाक मत समझना। ये वचन हमारा न्याय करने वाला है, ये वचन हमारा न्याय करने वाला है। लिखा है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आगे क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि मनुष्य जो बोएगा, एक दूसरे को बोलिए जो हम बोएंगे वो ही काटेंगे। अभी हमने सीखा सब कोई अपना बोझ उठाएगा। देखो पहले प्रभु हमसे क्या कह रहा है, तुम्हारे ज्यादा क्षमा हुए, तुम्हें भी क्षमा करना है ना। उनको संभालना है जो निर्बल है, जो अभी नहीं जानते, उन्हें संभालना है। फिर प्रभु कह रहा है अपने आप को जांचते रहो। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद प्रभु कहता है कि एक बार फिर से पढ़ दीजिए इस वचन को। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं लेना। ऐसा नहीं सोचना ये तो बस ऐसे ही सीख रहे हैं, बस कोई बात नहीं। ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। एक दूसरे को बोलिए जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा।
अब एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए और बोलिए जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। तो आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो कैसी कटनी काटेगा, विनाश की। अब बहुत सो मीटिंग हुए, आप सो उस समय में घर में। शरीर के लिए बोएगा वो क्या करेगा, शरीर को आराम देना है ना। मीटिंग है, चर्च में मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, या तो आप सो या फिर आप काम पर जाओ। पैसे आएंगे ना उससे, बड़ा मीटिंग होगा, आप मत आओ चर्च में, आप सोना घर में। कई लोग एक दिन भी नहीं दिखा, इतना दूर से प्रभु का दास दसों हजार रुपए खर्च करके आया, मेहनत किया। पता है मैं प्रभु को महिमा करता हूँ, जो प्रभु का दास मेरे ऊपर है, परमेश्वर ने उसको इतना अच्छा रीति से छोटी रीति से ऐसी ऊंचाई पर उठाया है कि अगर वो कहीं और जाए ना, होटलों में उसको हाथों हाथ रखे लोग, और वो इतनी तंगी में, हमारे पास तंगी में भी रहकर सेवा करने आया। कई लोग एक दिन भी शक्ल नहीं दिखाए। जो शरीर के लिए सो रहे, ध्यान से सुनो, घर में सो रहे थे प्रार्थना के दिन या काम पे थे, 4 महीने पहले बता देता हूँ मैं, अभी भी अगस्त में फिर बड़ा मीटिंग होगा, अब की बात सुधर जाना। अगस्त में होगा, छुट्टी पहले से बोलना मालिक को, खाली पैसा कमाने में मतलब। एक दिन भी प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु का दास इतने दूर से आया, दूर दूर से लोग आ गए। ध्यान से सुनना, वो लोग जो शरीर के लिए बो रहा है वो विनाश की कटनी, कौन सी कटनी काटेगा वो, विनाश की समझ रहे। एक समय तक मौका मिल रहा है, फिर एक समय में नरक जाने वाला काम हो जाएगा उसके लिए। पर जो आगे बढ़िए, जो आत्मा के लिए बोता है, हालेलुया, हालेलुया, पर जो आत्मा के लिए बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कौन सी कटनी काटेगा, अनंत जीवन की। जब आप प्रार्थना करने के लिए अपना समय जो फोन में बर्बाद कर रहे थे, जो सो के बर्बाद कर रहे थे, प्रार्थना में बोलते हैं, तो काय के लिए बोल रहे हैं आप, अनंत जीवन के लिए बोले। हालेलुया। तो जो इधर ध्यान दे, सब इसमें समझेंगे, इधर ध्यान दीजिए बाकी लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप सोने का समय छोड़कर आप वचन सुनते, आपको पता लगा कि चर्च में मीटिंग है, आप घर में थे, आप सोने नहीं गए, आप फटाफट प्रभु के भवन में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। वो बहन का घर का मीटिंग था, उसकी मीटिंग में आ गया। आपने किसके लिए बोया, आत्मा के लिए बोया। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने 4 महीने में 2 छुट्टी कर लिया, क्या हो गया फिर? 4 महीने में बाहर से प्रभु का दास आया, अगर आप 2 छुट्टी कर लिया, क्या हो गया? बीमार पड़ के हॉस्पिटल जाता है 6 दिन, 15 दिन, तभी क्या होता है? छुट्टी होता है ना। लेकिन प्रभु का भवन में आने के लिए 2 दिन नहीं निकला। कई लोग ध्यान देना, अभी आगे से ध्यान देना। हालेलुया। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा कौन सी कटनी काटेगा? विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा स्वर्ग जाने की तैयारी करता है। हालेलुया। क्या आप स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं? अब मैं आपको एक बात बताऊं, कड़वी दवाई, बोलोगे सब, कड़वी दवाई, कड़वी दवाई ज्यादा असर है, ज्यादा असर। कई लोगों को मैंने सुना है कि तबीयत ज्यादा खराब है, उनसे बोलना 4 दिन दवाई नहीं खानी, मुझे इंजेक्शन लगा दो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो वचन था ये कड़वी दवाई वाला और इंजेक्शन के साथ था। अभी आप कैसे हो जाओगे आपको पता है? हालेलुया, हालेलुया। दिखाऊं आपको कैसे हो जाओगे, जल्दी से निकालो, 10 मिनट और लेंगे हम। यिर्मयाह अध्याय 32 उसका 36 से 41। जिन लोगों ने डांट ले लिया, अब की बात नहीं थे, लेकिन अभी आगे से होगा। अभी बड़ा मीटिंग का होगा, अगस्त में प्रभु के दास को फिर बुलाएंगे। पहले से बोल के रखो अपना मालिक लोगों को, उस दिन हम प्रभु का भवन में जाने वाले हैं।
पहले से बोलने का, डेट पहले बताऊंगा मैं, 2 महीने पहले से बोलने का, उधर आत्मा के लिए बोलने का, सब काम वो दिनों में बंद करके बैठने का प्रभु के भवन में। हालेलुया। जैसा शरीर के लिए बोलते हैं, आत्मा के लिए बोलने के लिए तैयार रहना। देखिए कैसे हो जाएंगे, पढ़िए यिर्मयाह 32 उसका 36 से 41, जल्दी चलिए, पेज नंबर 930। देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं। परंतु अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए ध्यान से सुनिए, अब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम कहते हो, वह तलवार और महंगी और मरी से के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है। परमेश्वर ये कहता है, ध्यान से सुनिए, अभी ये यिर्मयाह के समय की बात है, और परमेश्वर ने क्या किया था, ये लोग वचन नहीं मानते थे, परमेश्वर के दास लोग इनको बोलते थे कुछ बात, ये सुनते नहीं थे, और इस कारण इनको परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने इन पे दया की, और दया करके परमेश्वर बोला तुम जो कहते हो ये जो बंदवाई में पड़े हैं, ये बंद गए हैं, ये चले गए हैं, ये कैद हो गए हैं राजा के, दूसरे राजा के नगर में, मैं क्या करूंगा इनके लिए, परमेश्वर बोलता है। ध्यान से सुनिए, अभी आप कैसे हो जाएंगे, अगर आपने आज डांट ले ली अपने जीवन में कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप कैसे होने वाले हैं, प्रभु कह रहा है। पढ़िए प्रभु कह रहे हैं जिन्हें मैंने क्रोध में आकर अलग अलग जगहों पर निकाल दिया था, उन्हें वापस लौटाकर इसी नगर में, परमेश्वर बोला मैं अपने ही नगर में उन्हें इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। कैसे बसाऊंगा? बिना डरे रहेंगे आप। हालेलुया। क्या बिना डरे रहने वाला जीवन कौन नहीं चाहता है? कई लोग के पास पैसा नहीं तो वो डरता है, अरे EMI आ रहा है। हाँ, कईयों के पास पैसा है तो ऐसा लगता है अरे चोर ना आ जाए। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, तुम उस नगर में जो मैंने तुम्हें दिया है तुम्हें बेडर बसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेडर बसने वाले देश की बोले हालेलुया, हालेलुया। बेडर होकर आप बसोगे, और क्या क्या करोगे साथ में? खाली बसोगे ही नहीं, जब परमेश्वर लगाता है ना, बजट मान में को पढ़ना, बजट मान में लिखा है जब परमेश्वर लगाएगा तो आप बढ़ोगे, जब परमेश्वर बसाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा, सब कुछ आशीष होने लग जाएगा। देखो क्या लिखा, आगे पढ़ो जल्दी से, तेज आवाज में। वह मेरी प्रजा ठहरेगी। देखो परमेश्वर उन्हें अपने नगर में बसाएगा, वो परमेश्वर की प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्या करेगा परमेश्वर? एक मन एक चाल। गारंटी ले लो, अभी बहुत सारे लोग अगली बार वो मीटिंग में होंगे, हालेलुया, हर संडे होंगे। हालेलुया। आप देखिएगा, मैं काम करने के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन अभी नॉर्मल से एक बात देखो, अभी पता लग जाए अगस्त में शादी है तो जो बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हैं ना, वो फटाफट से अभी से मालिक के काम में डाल देंगे। ये बात अगस्त में क्या है, मौसी की लड़की की शादी नाराज हो जाएगी। लेकिन प्रभु के भवन में आने के लिए 4 महीने पहले बताया मैं, अब मैं जनवरी से बताया था अप्रैल में मीटिंग है, फिर क्यों नहीं आया? डरता नहीं है परमेश्वर का दास, को गुस्सा आएगा तो प्रभु नाराज हो जाएगा तो डरने का, ये चीज से भी डरने का। हालेलुया, हालेलुया। अब उठा के देखो पुराने नियम में
लोग डरते थे जब प्रभु के दास लोग उनके गांवों में जाते थे ना, तो लोग पूछते थे भाई मेल से ही आया है ना, गुस्से से तो नहीं आया हमारे पास। हालेलुया हालेलुया। है ना, वो डर अच्छा है, वो भय होना चाहिए आपके जीवन में। प्रभु के दासों का, प्रभु का भय होना जरूरी है आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर के दास के होते हुए वो कामों को करते हैं उसके सामने जो ठीक नहीं, तो फिर आप किधर जा रहे हो आप सोचो। तो वहां पे परमेश्वर कह रहा है मैं उन्हें अपने देश में लाऊंगा, उन्हें बसाऊंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। आगे बढ़िए। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अब क्या कर देगा? एक मन कर देगा, एक चाल कर देगा। सारे के सारे वैसे ही काम करेंगे जैसा मिलकर उन्हें करना चाहिए, जिसके द्वारा आशीष होना चाहिए। सब ऐसे ही काम करने लग जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको रोकने वाले लोग आपको भेजेंगे बहन का गवाही सुनाना। हालेलुया। ये बेटा जब याद चाहते हैं, उसका पति रोकता था, देखो भेज रहा है। आपका आप हियाव रखो, प्रेम रखो प्रभु से। आपको रोकने वाले आपको कहेंगे जाओ, परमेश्वर को पकड़ लेगा। हालेलुया। लेकिन आपका मन होना चाहिए प्रभु के भवन में जाने का, प्रभु उनको पकड़ लेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सदर बाजार में काम करता था। इतना सा जीना था, छोटा सा जीना था, जिसमें बैठ के छुप छुप के प्रार्थना करता था। कब करता था? लंच टाइम में। लंच टाइम मिलता था आधे घंटे का, छुप के प्रार्थना करता था। देखो परमेश्वर निकाल कर चौड़े में खड़ा कर दिया। बोला लेकर कितनी करेगा? अरे हम कम ईमानदार है, बोलो परमेश्वर ज्यादा ईमानदार है। परमेश्वर ज्यादा। मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़े से ईमानदार बन जाएगा, परमेश्वर बड़ा ईमानदार बनाएगा, परमेश्वर बड़ी ईमानदारी दिखाएगा। हालेलुया। लिखा है वो तुम्हें एक मन और एक चित्त कर देगा। क्या कर देगा? एक मन एक चित्त कर देगा। देखो भाई भाई घर में एक मन नहीं होते, लेकिन प्रभु हम सबको एक मन कर देगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। और ये एक मन क्यों होंगे? ये एक जैसा काम क्यों करेंगे? ये सदा परमेश्वर का भय मानेंगे। और भय मानने के द्वारा क्या होता है? आगे बढ़िए। जिससे उनका और उनके बाद वंश का भी भला करेगा परमेश्वर। आपके बाद आपकी पीढ़ियों तक, आपको पता है हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर का हाथ जाता है। हालेलुया। क्रोध 3 पीढ़ी तक जाता है, लेकिन आशीष हजारों पीढ़ी तक जाता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा, ध्यान से सुनिए, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि उनका साथ कभी ना छोड़कर उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा। देखो परमेश्वर कह रहे हैं मैं वाचा बांधूंगा कि उनका और उनके वंश का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा और उनका भला करना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे। और अपना भय और उनके मन में उठ जाऊंगा। देखो आपके और आपके वंश में परमेश्वर का भय आएगा। आपके घर के लोग भय मानने बन जाएंगे, आपके बच्चे, आपके परिवार भय मानने वाला बनेगा परमेश्वर को। ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। आपको खुश हो क्या? हालेलुया। क्या खुश हो बच्चे लोग? ए बच्चे लोग, परमेश्वर खुश होकर तुम्हें ब्लेस कर आमेन। क्या सकते? देखो एक तो होता है ना, एक तो माँ बाप कहते हैं देना ही पड़ेगा ले, लेकिन एक माँ बाप खुश होकर देता है। परमेश्वर बोल रहा है खुश होकर तुझे देता जाऊंगा। कितना ले सकते हैं तू परमेश्वर को ब्लेसिंग? खुश होकर तेरे को देना शुरू करेगा परमेश्वर। आगे। देखो इस देश में तुम्हें सारे मन और सारे प्राण से बसाते परमेश्वर बसाने वाला परमेश्वर है। आपको एक बात बताता हूं, बस ये बात कह के प्रार्थना करता हूं।
कितने लोग उदास हो गए सुन के? बोले हालेलुया। उदास हो गए? कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। वचन से ब्लेस्ड हुए? हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर बोल रहे हैं जिधर परमेश्वर आपको लगाया है, आपको परमेश्वर ने क्राइस्ट फैमिली की इस कलीसिया में लगाया है, अगर आप लगे रहेंगे, आप सूखी जगहों पर भी जाओगे ना। अब्राहम ने कैसी जगह चुनी थी? सूखी जगह थी, बांज वृक्ष थे। सूखी जगहों में भी परमेश्वर आपके साथ साथ जाने वाला है। हालेलुया। लिखा है वो सूखी जगहों को सोतों के स्थान में बदल देंगे। हालेलुया। आप सूखी जगहों में जाओगे, परमेश्वर उन जगहों को सोते स्थानों में बदलने वाला है। हालेलुया। तो महिमा मिले। तो जिनके ज्यादा क्षमा हुए हैं वो कैसे होंगे? वो ज्यादा प्यार भी करेंगे। तो याद रखिए, अच्छा पिता प्यार ही नहीं करता, अच्छा पिता डांट भी लगाता है, गलती पे बोलता भी है। या आपको गूंगा बाप चाहिए तो बताओ, मैं किसी और को रख देगा इधर, मैं कहीं और जाएगा। गूंगा बाप नहीं रख सकता। अगर गूंगा आत्मिक पिता चाहिए आपको, मैं इधर किसी और को भी रख देगा। बोलने वाला बाप चाहिए तो डांट भी पड़ेगा बीच बीच में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो देगा वो मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जिसकी ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करेगा। हाथ उठाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे ज्यादा क्षमा हुए तो हम ज्यादा प्यार करेंगे, हम ज्यादा भय मानेंगे, ज्यादा ब्लेस होने जा रहे हैं हम लोग। हालेलुया। आए अपनी जगहों पर खड़े हो जाए, धन्यवाद करते हैं। स्वागत। आपका वचन कहता है पिता खुदा जिसकी ज्यादा क्षमा हो ज्यादा प्यार करेगा। हाँ प्रभु हमने सीखा कि जब हमारे ज्यादा पाप क्षमा हुए, हम ज्यादा प्यार करने वाले, तो मेरे परमेश्वर हम हमारे से निर्बल लोग जो प्रभु अभी नहीं जानते, आपका वचन कहता है हम उन्हें संभालेंगे प्रभु, हम उनका बोझ उठा लेंगे, हम उन्हें क्षमा करेंगे, उन पर दया करेंगे, उन्हें प्रेम रखेंगे प्रभु, डांटने वाली जगह डांटेंगे, संभालने वाली जगह संभालेंगे, खिलाने वाली जगह खिलाएंगे। प्रभु आपका वचन यही कहता है कि हम अपने आप को परखें प्रभु, फिर आप हमें हालेलुया मेरे पिता खुद पर घमंड करने का मौका देंगे प्रभु। आपका वचन ये कहता है प्रभु कि हम में से एक एक जन अपने आप को परखे। हाँ मेरे पिता, हम में से कोई तुझे ठट्टों में उड़ाने वाला ना हो प्रभु, बल्कि मेरे परमेश्वर खुदावंत तेरे वचनों पर चलकर मेरे पिता आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटने वाले हो प्रभु। सोकर हालेलुया मीटिंग वाले दिन, घरों में सोकर दिन बिताने वाले नहीं हो पिता, वरन आत्मा में बढ़ते चले जाए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु दया करे, अनुग्रह करे, आप एक एक के मन को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। अपने वाचा के अनुसार जितने भटक गए सबको वापस लेकर आए परमेश्वर, अपने भवन में अपने नगर में लगाए, उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर, आशीष दे, प्रसन्नता के साथ अपने बच्चों को बढ़ाए प्रभु। प्रभु पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष होते चले जाए परमेश्वर। प्रभु आप खुश होकर अपने बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं, विश्वास करते हुए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे लोगों में छुपाते हुए, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए, तेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, जोर से बोले आमीन। आमीन। हमारे